तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 13.2। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? आप एक आर डी शर्मा ले लीजिए बच्चों हाथ में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वॉल। अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वॉल। ये वॉल है, ठीक है बेटा, ये वॉल है। और यहां पर क्या है? एक लैडर है जो कि बेटा इसके सहारे खड़ी है। ये लैडर है, सपोज BC। तो बेटा बॉल का फुट और लैडर का फुट, जो फुट है वो सेम ग्राउंड पर होगा, ग्राउंड सेम है, ठीक है। तो ये बॉल है, बॉल का फुट और लैडर का फुट ये दोनों सेम ग्राउंड पर है। आगे लिखा है द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द बॉल। अब उसने ये लिखा कि बेटा ये जो लैडर है ये तो है आपकी लैडर, ठीक है, ये लैडर है। अब आपने क्या किया? लैडर का फुट ये है, देखो, वॉल का फुट ये है वॉल का फुट, और ये क्या है? ये लैडर का फुट है। जो सी पॉइंट है यहां पर है लैडर का फुट। अब अगर मैं इस लैडर के फुट को, ये जो लैडर है, लैडर को ऐसे पकड़ के खींचूंगा, नीचे पकड़ लिया, इसको खींच रहे हो, तो अगर आप इसको इधर खींच रहे हो, मान लिया आपने यहां तक इसको खींचा, तो ये लैडर जो होगी ये भी बेटा नीचे आ रही होगी। ऊपर से पहले यहां पर थी, जब आप इसको नीचे की साइड खींच रहे हैं तो ये लैडर का जो टॉप है वो क्या हो रहा होगा? नीचे आ रहा होगा। क्लियर है? आप ऐसे समझ लीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि लैडर ऐसे करके इस बॉल से टिकी हुई है। अगर आप इसे खींचेंगे नीचे की साइड, इसे खींचेंगे तो ये ऊपर से भी तो नीचे की साइड आ रही होगी। तो मतलब ये हो गया कि लैडर, जब आपने इस फुट को खींचा तो आ गया डी पॉइंट पर एट एन इंस्टेंट। और बेटा उस इंस्टेंट ये जो बी पॉइंट था, मतलब लैडर का जो टॉप था, वो कहां आ गया आपका? ई पॉइंट पर आ गया। कहां आ गया? ई पॉइंट पर। अब देखो बेटा, तो बच्चों अब देखिए आगे आपको क्या दे रखा है। लैडर की जो लेंथ है वो 13 मीटर है। ये जो लैडर है ना BC, BC ले लो या फिर ED ले लो, लैडर सेम है। ED और BC ये क्या है बेटा? सेम है। ये जो लैडर की लेंथ है ये बेटा 13 मीटर है। लेंथ ऑफ लैडर इज 13 मीटर। क्लियर है? तो अगर BC हमारा 13 है, BC 13 मीटर है, BC क्या माना था? लैडर। तो यहां से बेटा फिगर से आप एक बात देखिए कि इसी लैडर को, BC को ही खींच के आप डी पर लेके आए हो, तो इसका मतलब है जो ED है वो भी क्या है हमारी? 13 ही होगी। ED इज ऑल्सो 13 मीटर। यहां तक क्लियर हुआ? अब बच्चों देखो आगे क्या लिखा हुआ है। अब जिस रेट से इसको बेटा खींचा जा रहा है, जिस रेट से इसको खींचा जा रहा है, मतलब इसके जो फुट है, जो लैडर का फुट है, उसको पकड़ के जिस रेट से खींचा जा रहा है वो रेट आपको दे रखा है। कितना है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। जिस रेट से इसको खींचा जा रहा है वो रेट कितना दे रखा है बेटा? 1.5 मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे समझो कि एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट जो हमारी शेप है वो मैंने एक फिक्स फिगर बना लिया। देखो बेटा, एट एन इंस्टेंट, ये तो पता है कि इसको पकड़ के खींच रहे हैं, तो मैं किसी इंस्टेंट के लिए एक फिगर बनाऊं तो ये फिगर बन जाएगा। देखो, मान लिया किसी इंस्टेंट ये मुझे एक पोजीशन मिल गई जिसका नाम मैंने क्या दे दिया? PQR। एट एन इंस्टेंट, ये किसी इंस्टेंट का फिगर है। भाई अगर आप लैडर को खींचोगे तो बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल ही, क्योंकि वॉल तो अपनी ऐसे एज इट इज खड़ी रहेगी, और ये जो लैडर है, ये लैडर है, ये बस नीचे आती जाएगी। तो किसी इंस्टेंट आप मान लो कि ये आपके पास एक फिगर बन गया, तो यहां पर ये तो है आपकी लैडर, ठीक,
और यहाँ पर लैडर की लेंथ दे रखी है 13 मीटर, और मान लो किसी इंस्टेंट ये आपका क्या है, एक्स है, फुट ऑफ वॉल से ये वॉल का फुट है, और ये क्या है बेटा, लैडर का फुट है। तो वॉल के फुट से लैडर के फुट तक की डिस्टेंस आपने कितनी मान ली, एक्स मान ली किसी इंस्टेंट। अब बच्चों ये किस रेट से चेंज हो रही है, जब हम इसे खींचेंगे, इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये एक्स ही चेंज होगा, और जो एक्स चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, 1.5 मीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रहा है बेटा। दैट इज dx dt कितना है, 1.5 मीटर पर सेकंड, ये आपको दे रखा है। अब बेटा यहां पर ये पूछा गया है हाउ फास्ट इज द एंगल थीटा बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड, how fast is the angle theta between the ladder and the ground is changing when the foot of the ladder is 12 meter away from the wall। मतलब ये दे रखा है कि जब मैं इसे खींच रहा हूं, देखो ये पोजीशन मैंने आपको दिखाई है कि ये लैडर थी, और लैडर को जब आप खींच रहे हो तो पहले ये जो एंगल है ये मान लिया थीटा है, तो क्या अब ये वाला एंगल सेम है, ये बदल गया ना, ये चेंज हो गया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो चेंजिंग रेट है ये थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है, ये थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है। आपसे पूछा है बेटा डी थीटा डी टी, ये यहां पर पूछा है कि ये किस रेट से एंगल आपका चेंज हो रहा है, डी थीटा डी टी क्या है, किस रेट से बेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। मान लो यहां पर ये एंगल एट एनी इंस्टेंट, यहां पर लिख देते हैं एट एनी इंस्टेंट टी, किसी इंस्टेंट टी के लिए ये पोजीशन है। आपसे ये पूछा गया है ये चेंजिंग रेट, ये जब आप इसको पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, तो बेटा एक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, 1.5 मीटर पर सेकंड के रेट से। अब जब इसको खींच रहे हो बेटा, तो आप देख रहे हो यहां से इस फिगर से देख रहे होंगे थीटा बदल रहा है। पहले थीटा मतलब जो एंगल था वो थीटा था, और दोबारा में जब ये यहाँ पर आ गया तो ये कितना हो गया, थीटा 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो टॉप की हाइट है ये भी बदल रही है। पहले लैडर का टॉप यहाँ पर था, फिर जब इसको खींचा गया तो लैडर का टॉप यहां पर आ गया, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहां पर देखो बेटा, मुझे डी थीटा डी टी निकालना है, तो सबसे पहले तो बेटा यहां पर क्या होना चाहिए, थीटा, जो हमारा थीटा है ये थीटा इस एक्स और गिवन लेंथ ऑफ लैडर, इन दोनों में एक रिलेशन मुझे बना लेना चाहिए, तीनों में। ये गिवन है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है, dx dt इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड, और मुझे थीटा डी थीटा डी टी निकालना है। तो हम एक रिलेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, रिलेशन। वो रिलेशन क्या होगा ये देखो नाउ, आप इन दोनों का रिलेशन बनाइए। थीटा अगर ये है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपो, और जो बचा है वो क्या होगा, बेस होगा बेटा। तो हाइपोटिनस और बेस का रिलेशन टेग्नोमेट्री के किस रेशियो में आएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसकी इक्वल होगा बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 13 x अपॉन 13 बेस अपॉन हाइपोटिनस। कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटिनस। कॉस थीटा हमारा इसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटिनस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x अपॉन 13। अब आप यहां पर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये 13 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, x। अब बेटा आपको क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस चेंज हो रही है, जो चेंज हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा थीटा चेंज हो रहा होगा। तो आप इसे, ये जो रिलेशन बन के आया है इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, टाइम के रेस्पेक्ट में।
ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू, बेटा ये कितना आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा डी थीटा डी टी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, और ये डी एक्स डी टी। आपको निकालना क्या है बच्चों, डी थीटा डी टी निकालना है। तो डी थीटा डी टी इज इक्वल टू, पहले आप ऐसा करिए, वैल्यू लगा लीजिए, -13 इंटू साइन थीटा डी टी इज इक्वल टू डी एक्स डी टी कितना है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहां से डी थीटा डी टी कितना निकल आएगा, 1.5 अपॉन -13 इंटू साइन थीटा। यहां तक बेटा आपका क्लियर होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप क्लियर है। ठीक है बेटा, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखो, डी थीटा डी टी इज इक्वल टू 1.5 अपॉन -13 इंटू साइन थीटा। बेटा लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी थीटा डी टी आपको तब फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, यहाँ लिखा है हाउ फास्ट इज द एंगल थीटा बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज चेंजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब जो फुट ऑफ द लैडर है, यानी कि ये आपको चेंज तब निकालना है जब ये x 12 मीटर है, ये x 12 मीटर है, तब बेटा डी थीटा डी टी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ कैसे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पर बेटा रफ कर देता हूं। देखिए, अब अगर x इज इक्वल टू 12 है, एट x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू कितना है 12, तो ये 12 हो गया। आप एक ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल रफली में बना लेता हूं, देखो ये 12 हो गया आपका, ये P माना था, ये Q है, ये R है, ये 13 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और वहां से हम निकालेंगे कि PR कितना आ जाएगा। तो PR कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वो कैसे निकालोगे बेटा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर दोगे। तो ये मेरे पास 169 माइनस 144 मतलब √25, जो कि कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया, और ये क्या था आपका, थीटा था। तो यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 5/12। कि जब x इज इक्वल टू 12 है, x इज इक्वल टू 12, देन साइन थीटा कितने की इक्वल होगा, 5/12 की इक्वल होगा। देन ये जो डी थीटा डी टी है, ये बच्चों x इज इक्वल टू 12 पर कितना आ जाएगा, -1.5 अपॉन 13 इंटू साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर 5/13 है, 5/13, 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया -1.5 अपॉन 5, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो माइनस का 0.3 है ना। और एंगल आप किस में ले रहे हो, यहाँ पर रेडियन में ले रहे हो बेटा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। पर बेटा यहां पर देखो, पर सेकंड क्यों लिया है, क्योंकि चेंज हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, वो मुझे यहां से पता चल गया। चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। और कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जो एंगल आता है, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, तो ये 1/2 किस में है, ये रेडियन में है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 तो किस में है, रेडियन में है, इसको डिग्री में हमें बदलना पड़ता है। तो ये आंसर हमारा किस में आया, -0.3 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, इसका क्या मतलब है माइनस का, इस माइनस साइन का ये मतलब है कि ये थीटा है, ये थीटा बेटा क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, ये थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज। और आप देख भी रहे थे उस फिगर में, जो मैंने अभी रफ किया है, उस फिगर में जब बेटा मैं इसको पुल कर रहा था, ऐसे करके खींच रहा था, जैसे यहां से मैं समझाऊं कि मान लिया पुल किया, तो ऐसे करके कोई फिगर मैंने बनाई थी ना पहले, ये फिगर मैंने बनाई थी, तो यहाँ पर थीटा देख रहे थे, ये थीटा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस थीटा, यहाँ पर जो थीटा बनेगा उसके कंपैरिजन में ये थीटा ज्यादा है। तो जब आप इसको ऐसे करके पुल कर रहे हो, तो थीटा हमारा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि डी थीटा डी टी, मतलब थीटा जो हो रहा है वो
वो टाइम के रेस्पेक्ट में कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा 12 था, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। बेटा 13 क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। आपको यहां पर कर्व दे रखा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। कर्व आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। कोई पार्टिकल है जो कि इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब उसके लिए उसने कंडीशन क्या लगाई है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व आर द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल चेंजिंग एट द सेम रेट। मतलब वो पॉइंट निकालना है कर्व के ऊपर जहां पर x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट सेम रेट से चेंज हो रहा है, सेम रेट से चेंज हो रहा है। अच्छा, इस कर्व के ऊपर ये कोई भी मेरे पास कर्व है, मान लो ये आपके पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आपको इसके ऊपर कोई पॉइंट निकालना है, सपोज वो पॉइंट आपने क्या मान लिया, x1 कॉमा y1। आपके ऊपर ऐसा एक पॉइंट निकालना है जहां पर कि dx ओवर dt और dy बाई dt ये दोनों कैसे हो, इक्वल हो। हमें ये कोई पॉइंट x1 y1 ऐसा निकालना है बेटा जहां पर x कोऑर्डिनेट जिस रेट से चेंज हो रहा है उसी रेट से y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ऐसा हमें पॉइंट किसके ऊपर निकालना है, इस कर्व के ऊपर निकालना है। तो आपने क्या किया कि कोई पॉइंट आपने बेटा क्या लेट कर लिया, x1 कॉमा y1। लेट पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 कॉमा y1। वो कर्व आपने क्या लेट कर, पॉइंट क्या लेट कर लिया, x1 कॉमा y1। अब आप क्या करेंगे, अब बेटा आप इसे डिफरेंशिएट कर दो, जो कर्व दे रखा है ना इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, dx ओवर dt भी चाहिए और dy बाई dt भी चाहिए। हमें जो चेंज निकाल रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो आप पहले इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy dt इज इक्वल टू कितना, 2x प्लस 2 और बेटा कितना आ जाएगा इन दोनों के साथ, dx dt। dx dt इसके साथ भी आएगा, मतलब मैं इसे ओपन करके लिखूं तो मैंने देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x dx dt और 2x का डेरिवेटिव होगा 2 dx ओवर dt। तो dy dx नहीं है dt है, dy dt इज इक्वल टू, देखो यहां से मैं dx dt दोनों में से कॉमन ले लूंगा, तो 2x प्लस 2 dx dt आ जाएगा। ये एक रिलेशन बन के आ गया, ये एक रिलेशन बन के आ गया जब आपने टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा पॉइंट निकालना है आपको जहां पर कि dx ओवर dt और dy बाई dt, मतलब x के कोऑर्डिनेट में चेंज और y के कोऑर्डिनेट में चेंज सेम रेट से आ रहा है, ऐसा पॉइंट आपको निकालना है। तो वो पॉइंट आपने क्या निकाला है, सपोज किया है x1 कॉमा y1। तो बेटा x1 कॉमा y1 पर ये dy बाई dt कितना आ जाएगा, ये देखो एट x1 कॉमा y1 कितना होगा बेटा, dy बाई dt इज इक्वल टू 2x1 प्लस 2 dx dt। आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर अगर हमें ये निकालना है कि कितना चेंज dy बाई dt कितना आएगा, तो आप क्या करोगे बेटा, ये x1 और y1 x की जगह पर लगा दोगे x1 और y तो इसमें है ही नहीं, तो dy बाई dt इस पॉइंट पर कितना आ जाएगा, 2x1 प्लस 2 dx ओवर dt। यहां तक समझ में आ गया, एक बार फिर देखते हैं बेटा। तो बच्चों यहां पर देखिए बेटा, एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास एक कर्व दे रखा है और इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट आपको लेना है, कोई भी पॉइंट लेना है, वो मैंने सपोज कर लिया x1 y1 और ये पॉइंट आपको ऐसा निकालना है जहां पर कि
एक्स के कोऑर्डिनेट में जो चेंज आएगा और बाय के कोऑर्डिनेट में जो चेंज आएगा वो दोनों सेम रेट से चेंज हो रहे हो, वो दोनों किस रेट से, सेम रेट से चेंज हो रहे हो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का चेंजिंग रेट और बाई कोऑर्डिनेट का चेंजिंग रेट दोनों कैसे हो, इक्वल हो, दोनों कैसे हो बेटा, इक्वल हो, ऐसा पॉइंट आपको निकालना है। तो क्योंकि आपको dx dt और dy dt दोनों की यहाँ पर नीड पड़ेगी, चेंजिंग रेट निकालने के लिए आपको बेटा dx dt भी निकालना पड़ेगा और dy dt भी निकालना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, जो कर्व दे रखा था ना, इस कर्व को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो dy dt इज इक्वल टू 2x प्लस 2 dx dt आ गया। अब आपको पहले से बेटा क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसा एक पॉइंट निकालना है जहां पर कि dx ओवर dt और dy बाई dt दोनों सेम हो। तो मैंने बेटा ये जो dy बाई dt निकाला है, ये किस पॉइंट पे निकालना है मुझे, dy बाई dt, यानी चेंज इन बाई कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो आप x1 y1 पे निकाल रहे हो। किस पे निकाल रहे हो, x1 y1 पर। तो dy बाई dt आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो क्या करोगे कि आप dy बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ जो x के प्लेस आ रहा है ना, उस x के प्लेस पर x1 लगा दो, और इसमें कहीं बाई तो आ ही नहीं रहा, अगर बाई आ रहा होता तो वहां क्या लगा देते, आप बाई 1 लगा देते, पर वो आ नहीं रहा। अब लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा dx ओवर dt किसकी इक्वल है, dy बाई dt की इक्वल है। ये पॉइंट तो हमने ऐसा लेट किया है कि इस पॉइंट पर dy बाई dt और dx ओवर dt दोनों कैसे हैं, सेम है। ये पॉइंट हमें ऐसा ही तो लेट किया था। तो आप बेटा अब यहाँ पर देखो इसको इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ dx ओवर dt इज इक्वल टू dy बाई dt की वैल्यू देखो आपने ये निकाल रखी है, तो ये वैल्यू आप dy बाई dt के प्लेस पर लगा देंगे, ये हो जाएगा 2x1 प्लस 2 dx dt। तो dx dt से dx dt हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 इज इक्वल टू कितना बच गया, 2x1 प्लस 2, अब 2 को इधर ले जाओ, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x1, तो 1 माइनस 2 कितना बचेगा बेटा, -1 इज इक्वल टू 2x1, और x1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना निकल आएगा, -1/2 इज इक्वल टू x1। तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, -1/2। आई होप समझ में आया होगा। एक और बार बताऊं बेटा आपको, देखो ये तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, अब हमें ये डेरिवेटिव जो चेंज निकालना है वो किस पॉइंट पे निकालना है, x1 y1 पर। तो मैंने x के प्लेस पर x1 लगा दिया, y यहाँ है नहीं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर y में जो चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके इक्वल है, x में जो चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम के। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर dx dt और dy बाई dt ये दोनों कैसे हैं, dx dt और dy बाई dt ये दोनों कैसे हैं बेटा, इक्वल है इस पॉइंट पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को इक्वल लगा देंगे, और dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, 2x1 प्लस 2 dx ओवर dt, ये बेटा dy बाई dt के प्लेस पर आपने लगा दिया, और dx dt आपका कट गया, ये कितना बच गया, 1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 2। अब आप 2 को इधर ले जाओ, तो 2 को जब आप इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x1, तो ये -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2x1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। आपने x1 की वैल्यू निकाल दी। अब आप क्या करेंगे, देखो नहीं आया बेटा, अब x1 तो हमारे पास निकल आया, अब हमें क्या और निकालना है, y1 और निकालना है। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे इस y1 को, ये जो x1 y1 पॉइंट है ये किसके ऊपर लाई कर रहा है, इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ये देख रहे हो ना, इसी के ऊपर तो हमने पॉइंट माना है, x1 y1 इस कर्व के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो क्या होगा, इसको बेटा मैं रफ कर देता हूं क्योंकि ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इस कर्व को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इस कर्व को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा, सिंस पॉइंट x1 y1 lies on curve, lies on curve, therefore it satisfy द कर्व। तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, कर्व को सेटिस्फाई करेगा बेटा। मतलब आप क्या करेंगे, y के प्लेस पर आप y1 लगा देंगे और x के प्लेस पर आप x1 लगा देंगे, ठीक है।
और x1 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है बेटा, -1/2, क्योंकि मुझे y1 की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये जो x1 की वैल्यू है ना, यहाँ पर जो निकाली है, इस वैल्यू को यहाँ से उठाओ और आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। पुट x1 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, तो y1 इज इक्वल टू -1/2 का होल स्क्वायर 2 इंटू -1/2, तो y1 इज इक्वल टू ये 1/4, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया -1। तो यहां से y1 निकालूंगा तो y1 कितना आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे पूरे का, तो -3/4। तो बेटा देखिए ये जो पॉइंट आपने माना था ना P x1 y1, जहां पर कि हमारा x कोऑर्डिनेट में चेंज और y कोऑर्डिनेट में चेंज सेम आ रहा है, वो पॉइंट आपके पास क्या होगा, -1/2 -3/4। तो पॉइंट P कितना हो जाएगा, पॉइंट P विल बी कितना होगा बेटा, -1/2 -3/4। कैसे निकाला, ये पॉइंट हमारा कर्व के ऊपर लाई करेगा, देख भी रहे हो कर्व के ऊपर ही है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y के प्लेस पर आपने y1 लगा दिया, x के प्लेस पर x1 लगा दिया, बट आपके पास x1 की वैल्यू पहले से है -1/2, तो x1 की वैल्यू आपने वहां से उठा के यहाँ पर लगा दी, और किसकी वैल्यू निकल आई फिर बेटा, y1 की वैल्यू निकल आई। और ये x1 y1 ही क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पर कि dy dt और dx dt दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी चेंजिंग रेट इन y इक्वल होगा चेंजिंग रेट इन x के। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखते हैं बेटा हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 14। तो 14th क्वेश्चन को एक बार देखिए बच्चों। इफ y इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्यूब, कर्व दे रखा है आपके पास, कर्व क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्यूब एंड x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4 यूनिट पर सेकेंड। x इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, x, मतलब x इंक्रीजेज, दैट इज dx dt, ये दे रखा है x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4 यूनिट पर सेकेंड, 4 यूनिट पर सेकेंड, दैट इज x जो है बेटा वो 1 सेकेंड में 4 यूनिट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ये इसका रेट है 4 यूनिट पर सेकेंड। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x इज इक्वल टू 2, इस कर्व का स्लोप किस रेट से चेंज होगा। तो सबसे पहले तो बेटा हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप का चेंज लेना है, किसका चेंज लेना है, स्लोप का चेंज लेना है। तो स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, बेटा स्लोप के लिए आप इसे बस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। मतलब ये जो आया ना dy बाई dx, यही स्लोप है। इसे मैं m से दिखा देता हूँ, स्लोप को आप m से भी दिखाते हैं, 11th क्लास की पता होगी। तो बेटा यहाँ पर हम लोग स्लोप को किससे दिखाएंगे, m से। तो m इज इक्वल टू, तो साफ लिख देते हैं, m इज इक्वल टू dy बाई dx, जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होता है, dy बाई dx के इक्वल होता है। मतलब आप क्या करोगे, इसका x के रेस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएशन कर लोगे, तो ये इसका स्लोप आ गया, दैट इज आपके पास m इज इक्वल टू 7 माइनस 3x स्क्वायर दे दिया। अब आपसे पूछा है कि ये बताओ स्लोप किस रेट से चेंज होगा, मतलब इसमें जो चेंज आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में वो किस रेट से आएगा, ये निकालना है। तो आप इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा x चेंज हो रहा है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में स्लोप में चेंज जो आएगा वो निकालना है। तो बेटा इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 7 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव -6x dx dt, तो ये dm dt इज इक्वल टू -6 और dx dt की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट पर सेकेंड। तो बेटा यहाँ पर dx dt की वैल्यू लगा दीजिए 4, तो dm dt आ जाएगा आपके पास 4 6 24, 24x, ये बेटा हमारा क्या आया, चेंज इन स्लोप, यानी कि किस रेट से स्लोप चेंज हो रहा होगा, -24x, इस रेट से स्लोप हमारा क्या हो रहा होगा,
चेंज हो रहा होगा। और स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है, यहां से क्या पता चल रहा है कि जब नेगेटिव साइन आ गया तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जब पॉजिटिव साइन आ जाए तो क्या है बेटा, वो चेंज इंक्रीज हो रहा है। यहां पर ये स्लोप हमारा नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये स्लोप हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये स्लोप में जो चेंज निकालना है वो कब निकालना है, जब आपका x इज इक्वल टू 2 है, यानी dm ओवर dt आपको तब फाइंड आउट करना है बच्चों जब x इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2 यूनिट है, तो आपको x के प्लेस पर 2 लगा देना है, और स्लोप स्लोप यूनिट हो गया कोई सा भी, यूनिट पर सेकेंड, मतलब इस रेट से बेटा हमारा स्लोप चेंज होगा, -48 यूनिट पर सेकेंड। इस रेट से बेटा हमारा एक सेकेंड में -48 स्लोप कम हो जाएगा, -48 स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये जो दिखा रहा है ये कम कर रहा है।